आगे बढ़ते हैं अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या गैंगरेप मामले में पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू रेफर कर दिया गया है। पीड़िता के साथ में अयोध्या के सीएमओ डॉक्टर को भी भेजा गया है। इस बीच इस घटना के बाद योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता और आरोपी मोईद अहमद की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया, साथ ही उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलेगा। अयोध्या में गैंगरेप की इस घटना को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर धर्म के आधार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी अब डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। पुलिस को यादव मिल गया इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और तीसरा उदाहरण, अभी रुक जाइए, तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए, अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेश वासियों को दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और यह ट्वीट किया है। वो बलात्कारी है तो वो डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। क्या इससे पहले किसी अपराधी का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट और किसी विक्टिम का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराने की बात समाजवादी ने की है? इसका मतलब कि सेकुलर संरक्षण देना है, क्योंकि अब पीडीए पर वोट बैंक भारी है। हमारे संवाददाता रणवीर इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, इस मुद्दे पर सियासत भी अब जबरदस्त हो रही है। समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है, तो वहीं अभी हमने केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपना फर्ज निभाएगी, दोषियों पर कार्रवाई करेगी। अब ये पूरा का पूरा जो मामला था, इस पर सियासत हाई है। देखिए, निश्चित तौर पे अयोध्या में एक गैंगरेप हुआ नाबालिग लड़की का। लड़की निषाद समाज से आती है और ऐसे में जैसे ही इसमें जो आरोपी था उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से निकला, इस मामले ने बहुत बड़ा एक राजनीतिक रंग ले लिया। अपराध की घटना का राजनीतिकरण हो गया। हुआ ये कि मोईद खान और उस जो एक बेकरी चलाता अयोध्या के भदरसा इलाके में, मोईद खान और उसके सहयोगी पर आरोप लगा और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी। एफआईआर लिखने के बाद ये मामला बढ़ता गया और अचानक ये मामला जब विधानसभा में आया तो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब भी दिया। कार्रवाई हुई। कार्रवाई के तौर पर प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचे और उस जहाँ बेकरी का सामान बनता था, वो लगभग 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास की ज़मीन थी, उस पूरे बेकरी वाले पोर्शन को गिरा दिया। लेकिन जो दुकान थी जहाँ पे बेकरी का सामान बिकता था, वो चूँकि इसी मोईद खान की एक बिल्डिंग है जिसमें उसकी बेकरी भी थी और कुछ दुकानें इसने किराए पर दे रखी थी और एक बैंक को भी इसने किराए पर एक इमारत का हिस्सा दे रखा था। ऐसे में उस जो इमारत थी जिसमें बेकरी का सामान बिकता था, उसको अभी नहीं गिराया है। लेकिन मोईद खान के जितने भी इस तरह के प्रतिष्ठान हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों की मुआयना हो रहा है, जाँच हो रही है। अब अगर बात करें राजनीति की, तो योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहाँ पहुँचे। पीड़िता के बात पर वो रो पड़े। नरेंद्र कश्यप जो पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष हैं और योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग के मंत्री भी हैं, वो भी अयोध्या में बीजेपी के डेलीगेशन के साथ गए थे और पूरा मुआयना किया। तो एक रिपोर्ट भी शासन को वो सौंप रहे हैं। और साथ ही अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आरोपी और पीड़ित दोनों का ही नार्को टेस्ट होना चाहिए और जो उससे सच्चाई निकल कर के आएगी उस हिसाब से कार्रवाई हो। यानी समाजवादी पार्टी एक स्टैंड ले रही है कि जो आरोपी है वो मुस्लिम है मोईद खान, और इसलिए जो है इसको फंसाया जा रहा है, इसलिए नार्को टेस्ट दोनों का होना चाहिए, जो पीड़ित है वो भी और जो आरोपी है वो भी। तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया और पीडीए का चूँकि ये लड़ाई है और बीकापुर अयोध्या का जो इलाका है ये मामला वहाँ का है और बगल की मिल्कीपुर पर उपचुनाव भी होना है, तो इसको जोड़ करके मिल्कीपुर के उपचुनाव से भी देखा जा रहा है
क्योंकि अयोध्या एक ऐसी संवेदनशील सीट है जहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार गई है, और जिस तरीके से रेप की घटना हुई, रेप की घटना के बाद इसका राजनीतिकरण हुआ है। ऐसे में सरकार की कोशिश इस वक्त सिर्फ ये है कि जो पीड़िता है उस पीड़िता को बेहतर इलाज मिले, और इसीलिए उसको अयोध्या से शिफ्ट किया गया लखनऊ के KGMU में, जहां उसको बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं जातीय राजनीतिकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने चुनाव का जिक्र किया, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है, उससे पहले राजनीतिक रंग इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीड़ित जो बच्ची है उसकी तबीयत कैसी है? उसे अयोध्या से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है, अभी उसकी हालत कैसी बनी हुई है? देखिए, बहुत अच्छी नहीं है, और इसी तबीयत को ठीक करने के लिए अयोध्या के ज़िला अस्पताल से पीड़िता को लखनऊ के KGMU भेजा जा रहा है एम्बुलेंस के ज़रिए, और CMO जो हैं अयोध्या के, उनको भी कहा गया है वो भी साथ में जाएं, और KGMU में पहुंचा करके उसकी शिफ्टिंग करा करके ही वो वापस आएंगे। तो प्रशासन और शासन की तरफ से पीड़िता को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए उसको लखनऊ शिफ्ट किया गया है। तो हालत बहुत अच्छी नहीं है, कोशिश है पीड़िता को बचाने की, लेकिन इस बीच एक रेप की घटना, जिसमें एक नाबालिग बच्ची जिसको बेकरी में बुला करके उसके साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा समाजवादी पार्टी से जुड़े मोहित खान पर, और इस मामले में इस तरह से राजनीतिक रंग लिया है कि कल लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक बड़ा पोस्टर लगा, और उस पोस्टर में लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो मुलायम सिंह यादव का वो पुराना बयान उसमें कोट किया गया, और सीधा निशाना अखिलेश यादव पर, क्योंकि अखिलेश यादव DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं। और अयोध्या से ही पवन पांडे सपा के विधायक थे, उन्होंने भी यही कहा कि पीड़ित के साथ साथ आरोपी दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और तभी सच्चाई निकल करके आएगी। यानी कि पीड़िता के मेडिकल के ऊपर की बात अब निकल चुकी है राजनीति की वजह से। बहुत शुक्रिया रणवीर इस जानकारी के लिए।